नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 7। लेक्चर 7 में क्या बात करूँगा? मैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात करूँगा। तो बिना देरी गवाए मैं पहले तो यहाँ पर फेल्ट टिप पेन में चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन पार्ट 2। तो अभी तक हमने पार्ट 1 तक अभी रोका था, तो पार्ट 2 में और आगे क्या बताऊँगा इसको भी हम देखना शुरू करते हैं, राइट। सो मैंने आपको लास्ट में बताया था, नेस्टेड कंडीशंस बताया था, इफ एल्स की बात बताई थी, नेस्टेड इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर एल्स। इस तरीके से देखो और बेहतर एग्जांपल आपके लिए लेकर आऊं। देखिए ध्यान से, एक कंडीशनल या एक इफ स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी नेस्टेड। नेस्ट का शब्द आपको बताऊंगा। नेस्टेड आपने पढ़ा भी होगा सी लैंग्वेज के अंदर भी। नेस्टेड का मतलब होगा एक के अंदर एक, जो घोंसला बनता है नेस्ट बनता है, राइट। तो एक के अंदर एक कई सारे परत करके बनती है, तो उसको नेस्ट कहते हैं, ठीक है। कैन ऑल्सो बी नेस्टेड विद इन अनदर, राइट। तो एक इफ स्टेटमेंट किसी और इफ स्टेटमेंट के अंदर भी किया जा सकता है, जैसे आपको ये बता रहा हूँ, राइट। इस तरीके से इसको एलिफ भी कर सकते हो, या फिर एल्सिफ आपको करना है एल्सिफ भी कर सकते हो, ठीक है। वी कुड हैव रिटन द 3x ब्रांच एग्जाम्पल लाइक दिस। हम इस तरह से भी कर सकते थे। ये मैं अगेन आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इफ एल्स अभी तक नहीं समझ पाए हो तो बहुत मुश्किल होने वाली गाइस पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, बार बार कई एग्जांपल्स बैठ जाए तो आपको क्लियर होता जाएगा। सो x इफ x इज इक्वल टू y, अगर x मेरा y के बराबर है तो मैं प्रिंट करा दूँ ये स्टेटमेंट, ठीक है। नहीं तो अगर, उसके बाद नहीं तो अगर, नहीं तो मैं भी अगर पूछ रहा हूँ मैं, x मेरा लेस देन y है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अब इसका एल्स क्या हुआ भाई? पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है? x मेरा छोटा है y से। उसका नहीं तो क्या हुआ? नहीं तो जो अदर कंडीशन क्या हुई? उल्टा हुआ ना, x ग्रेटर देन y, राइट। तो x इज ग्रेटर देन y शो कर दे, ठीक है। उस पूरे इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या कह रहा है फ्लो चार्ट? सेम चीज, पहले डिसीजन आया x इक्वल टू y पर, राइट। और यहां पर मैंने कहा कि अगर ये हाँ है, मतलब अगर ये ट्रू है तो क्या करो, प्रिंट इक्वल शो कर दो, राइट, है ना। बहुत आसान है। और अगर ये ना है, मतलब ये तो ट्रू था, ये मेरा फॉल्स हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो फिर चेक करें कि x मेरा छोटा है y से। अगर x छोटा है y से, अगर हाँ है तो प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर ना है तो ग्रेटर प्रिंट कर दो। सिंपल। ये जोड़ जोड़ के आ रहा है यहां पर, है ना, यहां खत्म होके ऐसे आ रहा है। तो ये एक इफ स्टेटमेंट हुआ, ये बड़ी इफ स्टेटमेंट हुई, इसके अंदर छोटी इफ स्टेटमेंट ये रही। तो इसे हम क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ। दिस इज बिग इफ, और इसके अंदर हमारा छोटा इफ ये रहा। तो इफ के अंदर इफ है तो नेस्टेड इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, ठीक है। तो ये हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल्स भी कह सकते हैं। और देखते हैं, ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया क्विज है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इफ स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दूं कि 5 लेस देन 2 एंड ऑपरेटर बताया था मैंने, एंड कंडीशन का 3 डिवाइड्स बाय 0 ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको सी लैंग्वेज में रन करके देखिए ज़रा क्या आउटपुट आता है, और पाइथन में भी करके देखिए और सोचिए क्या आएगा आउटपुट। क्या इसका आउटपुट, ये 4 ऑप्शन है, क्या इसका रन टाइम क्रैश एरर आएगा? ठीक है, क्या ये आएगा, क्रैश होगा, ये एरर आएगी, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, या तो फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? आप इनमें से तो नहीं हो कहीं आई डोंट नो, आई डोंट केयर में, ठीक है। तो आप में से कितनों को लगता है कि ये क्रैश हो जाएगा, रन टाइम एरर आएगी?
क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा डिवाइड बाय 0 एरर दिख रही होगी आपको, 3 डिवाइड बाय 0, ये इन्फिनिटी तो दिखा नहीं सकता, तो कैसे करेगा ये? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ? अच्छा ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? चलो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 5 लेस देन 2, तो इसका मतलब ये तो 5 तो 4 से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये तो फॉल्स हुआ है ना, ये तो फॉल्स हुआ, राइट। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। लेट्स सी, यस द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। ये मैं सही हूँ। अब कौन है आप में से जो ये इस तरह से हंस रहा है, ठीक है, और कौन है आप में से जो एरर समझ रहा है, ठीक है। तो सही आंसर इसका फॉल्स क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। इसका जवाब मिलेगा आपको पाइथन के शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन से। तो पाइथन बड़ा ही स्मार्ट है, वेरी वेरी स्मार्ट। ये क्या करेगा, एक कहेगा, बात कहता है कि भाई मैं इवैल्यूएट करूंगा ही नहीं, आई विल नॉट इवैल्यूएट, आई डू नॉट इवैल्यूएट द सेकेंड ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड तक मैं जाऊंगा ही नहीं। किसका? बाइनरी शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर में, बाइनरी शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर में मैं जाऊंगा ही नहीं, सेकेंड ऑपरेंड पे उसके जाऊंगा ही नहीं, जब मेरा रिजल्ट डिड्यूस किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी संगणना निकल सकती है, गणना होके आ सकती है। कहाँ से? फर्स्ट ऑपरेंड से। अगर मुझे आंसर पहले ऑपरेंड में ही मिल गया तो क्यों मैं सेकंड ऑपरेंड तक जाऊं? ये मैं नहीं कह रहा, ये पाइथन कह रहा है आपसे, राइट। पाइथन बड़ी क्लियरली बात कह रहा है आपसे कि भाई मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। तो ये नेस्टेड लॉजिकल ऑपरेशंस में भी काम करेगा। और एग्जांपल देखें इसका कैसे हो रहा है। अगर इसको बड़े ध्यान से देखना चाहें, अगर हम शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन को अच्छे से देखेंगे तो देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है एक्सप्रेशन में? ये दे रखा है 2 greater than 5 एंड वही 3 divides 0 greater than 1, ये एक ब्रैकेट, ये पूरा एक इकट्ठा, इसका क्या लगा हुआ आगे? नॉट। उस नॉट के बाद आगे जाके और दे रखा है, और क्या दे रखा है? 4 divides by 0 लेस देन 2। अगर आप इसको सी लैंग्वेज में रन करेंगे तो ये तो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज हर एक को कैलकुलेट करता है। सिमिलरली जो पिछला एग्जांपल जो क्विज मैंने आपसे पूछी स्लाइड पे, उसमें भी सी लैंग्वेज क्रैश कर जाएगा। आप करके देखिए, अभी आप वीडियो पॉज करके देखिए ज़रा इसको, फिर फटाफट इसको चालू करके और देखते हैं। राइट, कर दिया, वेरी गुड। तो आपको पता लग गया होगा कि सी लैंग्वेज में दिक्कत आती है, पाइथन ऐसी परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। तो इसको कैसे करेगा पाइथन? राइट, हम इसके ऊपर वापस आते हैं, इसको करेगा कैसे? सबसे पहले इसको लेगा, क्योंकि इस और में फर्स्ट ऑपरेंड क्या था? ये था, है ना। अब इसी का और फर्स्ट ऑपरेंड में जाएगा, सेम चीज, ये सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्ट होने के बाद कहां जाएगा? ये फॉल्स आ गया, क्योंकि ये क्या है? इसमें गया पहले, ठीक है। फॉल्स कैसे आया? फॉल्स क्योंकि ये फॉल्स आ रहा है, राइट। फॉल्स कैसे आएगा? क्योंकि ये फॉल्स है। फॉल्स एंड, पहली बात, एंड कंडीशन में अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स नहीं आएगा। दिखाऊं कैसे? सिंपल सा देखते हैं। ट्रू है ना, एंड ट्रू, क्या आना चाहिए मेरे पास? ट्रू आना चाहिए, राइट। ट्रू एंड फॉल्स, मतलब अगर मैं दो कंडीशन की बात करूं कि एक ये है, एक कह रहा है सही एंड गलत, तो पूरा गलत हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? टोटली गलत हो गया। पहला फॉल्स आया लेकिन दूसरा सही आया एंड पे, तो ये भी फॉल्स हो गया पूरा। अरे अच्छा, इससे हो रहा है, ओके। पूरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी? अगर दोनों ही फॉल्स है तो, दोनों ही फॉल्स है तो क्या आएगा? वही तो टोटली फॉल्स है, राइट। तो ये हो गया मेरा एंड कंडीशन, राइट। तो ये मेरा फॉल्स है, फॉल्स है, जैसे एंड आएगा
तो ये पाइथन को पता है कि जैसे ही फॉल्स में अगर एंड में एक भी फॉल्स आया, पहले ही फॉल्स मिल गया, तो ये पूरे स्टेटमेंट को क्या कह देगा, फॉल्स कह देगा। और फॉल्स बाहर आ गया यहाँ पर, और बाहर आके फॉल्स नॉट फॉल्स क्या बना, ट्रू। और कंडीशन है, और कंडीशन में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू रहेगा। देखिए जरा करके कैसे होता है, ट्रू और ट्रू, ठीक है। ट्रू और ट्रू क्या आएगा, ट्रू आ गया। फिर ट्रू और फॉल्स क्या आ गया, ट्रू। एक भी ट्रू रहा तो सब ट्रू, क्योंकि और कंडीशन है, ठीक है। ये नहीं तो वो सही, या कहते या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई भी सही हो तो दोनों चलेगा, कोई भी चल जाएगा। कहते ना कि आपको चाय पीनी है कि कॉफ़ी पीनी है, कहते चाय लाओ या कॉफ़ी लाओ, बात एक ही है, दोनों सही, दोनों मेरे लिए बराबर। तो एक भी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फॉल्स करूँ पहले को, और मैं कहूँ ट्रू, पहले तो फॉल्स है कि दूसरा ट्रू है, तो तब भी ट्रू रहेगा। अब फॉल्स कब होगा ये पूरी तरह, जब दोनों फॉल्स रहेंगे। पहले मैं आपसे पूछा आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, मैं कहा दोनों में हाँ है, दोनों में से कोई एक ले आओ, ठीक है। और कहते भाई चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, मैं कहूँगा चाय पीऊँगा, हाँ जी चाय आ गई। फिर पूछा चाय पियेंगे फिर कॉफ़ी पियेंगे, मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, तो कॉफ़ी आ गई, ट्रू हो गया। लेकिन अगर नेक्स्ट में मैंने कहा कि भाई पूछा चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे, मैं कहा मैं दोनों नहीं पीऊँगा, तो आ जाएगा फॉल्स। तो इसके हिसाब से पाइथन इतना स्मार्ट है, वो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन कर देगा, वो जल्दी रिजल्ट दे देगा, बेहतरीन दे देगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। वो पहले ऑपरेंड को देख लेगा, राइट। इसमें पहला ऑपरेंड फॉल्स है, फॉल्स साथ एंड लगाया तो हमारे पास फॉल्स निकल के आ गया, और ये फॉल्स जब बाहर आया तो आगे क्या पड़ा है मेरे पास नॉट, वो क्या कह रहा है ट्रू। और जैसे ये और भी इसने देखा कि ट्रू के साथ और जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास ट्रू, ठीक है। आई थिंक ये बात अब क्लियर होगी अब अच्छे से आप लोगों को, राइट। और देखते हैं आगे, तो ये क्या आ गया आंसर मेरे पास, इवैल्यूएट्स टू ट्रू। और देखते हैं, ये देखिए एग्जांपल और है, x इक्वल टू 6, y इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x स्लैश y, x डिवाइड बाय y ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर देख रहा है कि भाई यहीं से जब बात आ गई, एंड कंडीशन है, राइट। अगर 6 और 2, ठीक है, 6 मेरा 2 से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है जी, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता तो डायरेक्ट फॉल्स होता, क्योंकि यहाँ पर आता हमारा ये, इसके आगे भी देखना पड़ा क्योंकि ट्रू कंडीशन काफ़ी नहीं है ट्रू होने के लिए, एंड के लिए फॉल्स को भी चेक करना पड़ेगा उसको, तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा तभी आंसर मेरा ट्रू होगा। x डिवाइड्स बाय 6 डिवाइड्स बाय 2 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है, हाँ जी है, क्योंकि 3 आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया ट्रू। x 1 और 0 है, y 0 है, मैंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली कंडीशन क्या आ गई है फॉल्स हो गई, और क्या लगा हुआ है एंड, क्या से आंसर दे दिया डायरेक्ट फॉल्स, यहां तक गया ही नहीं है, यहां तक गया ही नहीं, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। 6 और 0 अगेन सेम चीज। अब देखिए क्या कर रहा है ये, अब क्या गड़बड़ की है इसने, x ग्रेटर देन 2, हाँ बिल्कुल सही है, तो ट्रू चला गया, ठीक है, ट्रू के साथ एंड। अब इसको, अब जबकि एंड कंडीशन पे पहला ट्रू मिल गया, तो पाइथन होगा कंफ्यूज कि यार पहले मुझे आंसर नहीं मिला, तो मुझे दूसरे ऑपरेंड पे जाना ही पड़ेगा जिससे कि मुझे पता लगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले में तो ट्रू मिल गया, तो एंड में जब सेकंड पे गया तो 6 डिवाइड बाय 0 ग्रेटर देन 2, तो ये एरर कौन सी आती है, जीरो डिवीजन एरर। ये डिवाइड बाय 0 एरर होती है आपकी जावा के अंदर भी आ जाती है आपकी, ठीक है, डिवीजन बाय 0, ठीक है। और दिस इज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन फॉर यू। आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, आराम से इसको देखो, ध्यान से देखो इसको, है ना। 6 2 ये सिंपल सा, यहाँ पे डिस्टेंस अपने आप हो रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस अपने आप पहले पे हो रहा था ऑपरेंड पे, यहाँ पे लेकिन उसको दूसरे पे जाना पड़ गया, ठीक है।
कुछ 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेशन के वैल्यूएट करने के लिए। कौन कौन से फैक्टर है? पहली बात उसका प्रेसिडेंस, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रेसिडेंस बताया था, ठीक है, अप्लाई टू 2 डिफरेंट क्लास ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, जैसे ये एक क्लास है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, तो इस तरह से हमारे अप्लाई होते हैं। प्रेसिडेंस ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपको पता है, याद करो, ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिविटी याद करिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, राइट, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। तो सेम ऑपरेटर, सेम क्लास ऑफ ऑपरेटर्स के बीच में हो सकता है, ऐसे ही प्लस और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। और ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या कह रहा है? प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आइडेंटिफाई द ऑपरेंड्स फॉर ईच ऑपरेटर। एक स्टेटमेंट और बहुत कमाल की यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, नॉट विच ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। कभी भी ऑपरेट किस ऑपरेंड को पहले इवेल्युएट किया गया उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं आता। ऑर्डर और किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस ऑर्डर में कैलकुलेशन होगा, प्रेसिडेंस पे और एसोसिएटिविटी पे, इन दो पे बात में आएगी हमेशा। ये नहीं होगा कि पहले ऑपरेट ये कैलकुलेट होगा पहले, ठीक है। तो पाइथन जो इवेल्युएट करता है एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, इस तरीके से चलेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट। जब इवेल्युएट करने जा रहे हो एक्सप्रेशन को आप, ठीक है, जब इवेल्युएट करने जा रहे हो आप एक्सप्रेशन को, तो क्या आता है? द राइट हैंड साइड इज इवेल्युएटेड बिफोर द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमेशा क्या हो गया, जब हम इवेल्युएट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो क्या होता है, अगर मैं कहूँ a इक्वल टू बी प्लस सी है, तो क्या हुआ, तो उससे पहले राइट वाली ये कैलकुलेट होगा, फिर ये असाइन होगा, लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट बिफोर द लेफ्ट हैंड साइड। आर एच एस इक्वल टू एल एच एस होता है इसका अंदर हमेशा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा, अगर प्लस डी किया हुआ है, तो ये कैसे होगा, ये हमारा होगा लेफ्ट टू राइट ही, पहले ये चीज़ होगी, ये होने के बाद इधर जाएगा, ठीक है। अब एक क्लास का क्विज और है आपके लिए। क्या क्विज है भाई? इस स्लाइड में आपको 2 क्विज आ गए। कहते हैं ये प्रोग्राम ना किम जॉन अन को मत जाके दिखाना। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, जो सर्वे सर्वा है, सुप्रीम चांसलर है, सुप्रीम सब कुछ है, कमांडर है, वो सुप्रीमो को मत दिखाना। ये देखिए क्या फंडा आ रहा है यहाँ पर, y इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स 3। अगर y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 है तो क्या करे, प्रिंट करे लॉन्च अ मिसाइल, एल्स लेट्स हैव पीस। सो अगर ये प्रोग्राम उसको दे दिया, अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट इसका, देखिए। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, क्या 0.1 टाइम्स 3 मेरा 0.3 के बराबर है? हाँ, अच्छा, तो आउटपुट ये क्यों आ रहा है, लॉन्च अ मिसाइल, व्हाई इट इज कमिंग, ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर? ध्यान से देखा आपने यहाँ पर क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि पाइथन को पता है कि ये जो y आ रहा है मेरा, ये चीज इट इज नॉट, दे आर नॉट द सेम। 0.1 टाइम्स 3 और 0.3 सेम नहीं है, राइट। क्योंकि एक क्वेश्चन हमें रखना पड़ता है, एक सावधानी रखनी पड़ती है फ्लोट्स नंबर्स को यूज करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट को यूज करने के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं भाई? पहली बात, रियल नंबर्स ही तो होते हैं आपके पॉइंट्स वाले, इनके जो रिप्रेजेंटेशन होता है रियल नंबर्स का कैन नॉट बी एग्जैक्ट बिल्कुल दे सकते हैं आप इसके अंदर, क्योंकि कंप्यूटर्स की हमेशा मेमोरी लिमिटेड रहेगी डेटा स्टोर करने के लिए। और किसी 2 रियल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। मतलब अगर आपसे कहूं कि मैं 0 और 0.1, राइट, इनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? इन्फिनिटी। बताऊं, 0.00000000001 ऐसे करके हो सकता है, फिर ऐसे, फिर और आ सकते हैं, बहुत प्रकार के नंबर्स आ सकते हैं। डेसिमल्स की बात, कितने स्पेसेस आ सकते हैं, कितने प्लेसेस डेसिमल्स तक जा सकता है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, ठीक है। टिपिकल मशीन में जो पाइथन रन कर रहा है, ठीक है, देयर आर 53 बिट्स ऑफ प्रिसीजन। ये आपने, अगर आपके जो सब्जेक्ट है COA का,
थर्ड सेमेस्टर के अंदर AKTU में आता है, उसमें आप पढ़ेंगे 64 बिट प्रिसीजन वाली बात करें, डबल प्रिसीजन की बात करेंगे, राइट, अवेलेबल होता है पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं ज़रा, इसको देखो, पॉइंट 1 कैसा लिखा जाता है, ये देखिए, इस तरीके से पॉइंट 1 लिखा जाता है। रिवर्सल में पॉइंट 1 ऐसे लिखा जाता है ना। ये पॉइंट 1 आपका नॉर्मल पॉइंट 1 नहीं है, ये बाइनरी में है, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कुछ इस तरह से आएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए 0.1, उसके बाद कितने प्लेस तो डेसिमल्स हैं। तब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एग्जैक्टली 0.3 के बराबर आएगा? नहीं ना। देखो, दिस अप्रॉक्सीमेशन सिमिलर डेसिमल अप्रॉक्सीमेशन 1/3, जैसे हमने देखा था 3.33335 तक आ रहा था एग्जैक्टली, ठीक है। तो पाइथन में इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि 0.1 टाइम्स 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0.3। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखने के, ये आप नोट कर लीजिए इसको अभी हाथों हाथ। नो मैटर हाउ मेनी डिजिट्स यू यूज, यू हैव एन अप्रॉक्सीमेशन। हमेशा हम क्या देते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं, हम 0.3 करते, 0.3000 समथिंग करके कुछ नहीं करते, राइट। तो अब बात करते हैं डिबगिंग की, ठीक है। अब डिबगिंग बहुत आसान है। देखो, ये मैंने 2 तरह के आपके सामने दे रखा है। ये पाइथन का आइडियली 3.10.1 से मैंने आउटपुट दे रखा कि x = 5 और मैं सिंगल स्पेस देके y = 6 लिख रहा हूँ। तो ये सिंटैक्स एरर आ गई है कि भाई आपने क्यों दिया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आपने क्यों दिया है, ये यहाँ पर फाइंड आउट करके बता देता है। ये बहुत अच्छी बात है 3.10.1 के अंदर। लेकिन अगर मैं 3.8 की बात करूँ, जो पिछले वर्जन है, जो जुपिटर नोटबुक से मैंने लिया है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये मुझे कहाँ पे पॉइंट करने को कह रहा है, देखो ध्यान से, ये मुझे y पे पॉइंट कर रहा है, एरर कर रहा है y में। तो मुझे लगा y में क्या दिक्कत आ सकती है। तो अब पाइथन ने बहुत अच्छी बात ये कर दी कि वो जहाँ एरर है ना, वो एग्जैक्टली वहीं पॉइंट करेगा, वहीं पॉइंट करेगा। तो अभी तक प्रीवियसली दिक्कत आ रही थी कि y पे पॉइंट कर रहा था ये इंडेंटेशन एरर के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। तो ये ट्रेस बैक का जो फंड आता है ना, ट्रेस बैक जो कहता है यहाँ पर, राइट। तो ट्रेस बैक होता है विद एन एरर अकर्स, और ये वापस जाता है कि भाई आप एक बार अपने प्रोग्राम में वापस जाइए कि भाई आपने कहाँ गड़बड़ी की है। तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर काम कर रहा है, आपको जो आउटपुट दे रहा है, आपका इंटरप्रेटर आउटपुट दे रहा है, राइट। ओके, सो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, व्हाट काइंड ऑफ एरर इट वाज, और कहाँ पे एरर, किस तरह की एरर है, और कौन सी लाइन पे। देखिए लाइन भी उसने बता दी, लाइन 2, यहाँ भी ये चीज़ इसने मुझे यहाँ पर बता दी किस लाइन पे आ रहा है, राइट। देखो सिंटैक्स एरर क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। आई थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर आराम से होगी। और इसको भी अगर एक बार देख लो, क्या चीज़ क्या कह रहा है, पाइथन डिस्प्लेज द ट्रेस बैक जब एरर अकर होती है और कंटेन करता है अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एक काफ़ी इंफॉर्मेशन ओवरवेलमिंग हो सकती है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पॉसिबल 3.9 तक रहा है, लेकिन जब से इट इज़ अप टू, मैं लिख देता हूँ, अप टू पाइथन 3.9 तक ये चीज़ ओवरवेलमिंग है। बट 3.10.1 जब से आया है, ये कब से रिलीज़ हुआ, मैं आपको बताया था 6 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुआ था ये, आइडियली 3.10.1 को, ठीक है। तो तब रिलीज़ हुआ था, तब का आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आराम से बता देगा एरर कहाँ पे कैसे है, आप आराम से डीबगिंग कर सकते हो। तो मैंने एक चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन और लेकर आया हूँ ताकि इसमें आपको और मदद हो पाएगी। थैंक यू गाइस फॉर द प्रेजेंटेशन, और आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। तो मैं इसको यही एंड करता हूँ, मैं अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आदियोस।